अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, अभी हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने लगे। दिस इज अ वेरी बेसिक टॉपिक। ठीक है, नॉट अ मच यू कैन से डीपली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, so plasma proteins are basically the proteins which are present in the plasma excluding the clotting factors when serum is obtained। ठीक है, अच्छा ये वो वाली प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली ब्लड के प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनकी कितनी कंसंट्रेशन होती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि प्लाज्मा प्रोटीन्स तकरीबन हमारे प्लाज्मा के अंदर 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके बाद मेजर क्लासेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स आर 3। नंबर 1 अल्ब्यूमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन्स, नंबर 3 फाइब्रिनोजेंस। ठीक है, अच्छा अल्ब्यूमिन क्लास के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटीन आती है, दैट इज अल्ब्यूमिन। ठीक है, एंड याद रखना कि अल्ब्यूमिन हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती हैं एंड दीज आर अबाउट 60%। इन सम टेक्स्ट इट इज़ आल्सो 65%। ठीक है, सो दैट इज राउंड अबाउट वैल्यू। उसके बाद इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस कौन सी है, दैट इज अ लिवर। नॉर्मली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है सबसे ज़्यादा ये लिवर में प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद ग्लोबुलिन्स, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स, अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। एंड ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स कितनी होती हैं, दीज आर अबाउट 35%। दीज आर अबाउट 35%। इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस कौन सी है, लिवर एंड प्लाज्मा सेल्स। उसके बाद इनका जो थर्ड क्लास है दैट इज अ फाइब्रिनोजन। इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटीन आती है, फाइब्रिनोजन ही आती है एंड ये तकरीबन 4% होती हैं एंड ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, लिवर के अंदर। सो दीज आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। दीज आर अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन। अल्ब्यूमिन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटीन आएगी, ग्लोबुलिन के अंदर 4 प्रोटीन्स आएंगी, अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन के अंदर भी सिर्फ एक ही प्रोटीन आएगी, दैट इज अ फाइब्रिनोजन। उसके बाद इनकी अबंडेंस आपने याद रखनी है कि अल्ब्यूमिन्स आर अबाउट 60%, ग्लोबुलिन्स आर अबाउट 35%, फाइब्रिनोजन आर अबाउट 4%। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्रैक्शंस के अंदर जब हम प्लाज्मा को रखते हैं ना, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं, अल्ब्यूमिन्स एंड अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स, अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस ये आपको जो है ना बेसिकली सेपरेट होके मिलेंगे फ्रॉम द प्लाज्मा। ठीक है, अच्छा अल्फा वन ग्लोबुलिन्स के अंदर जो एक प्रोटीन आती है दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अच्छा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, याद रखना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दिस इज बेसिकली द प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा क्या काम है इसका, देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अच्छा डोंट माइंड द स्पेलिंग। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली द प्रोटेक्टिव प्रोटीन। अच्छा ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किस तरह से करती है एंड कौन से ऑर्गन्स को करती है, तो याद रखना ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है लिवर एंड लंग्स को। किससे, प्रोटीएज एंजाइम से। प्रोटीएज एंजाइम वो होते हैं जो बेसिकली ऑर्गन्स को जाके डैमेज कर सकते हैं। अच्छा देखिए होता क्या है, जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है ना, जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के केस में क्या होता है कि बॉडी में जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम दैट इज नोन एज प्रोटीएज एंजाइम। एंड उसके अलावा इन्फेक्शन के केस में न्यूट्रोफिल्स भी एक्टिवेट होते हैं। अच्छा न्यूट्रोफिल्स भी एक खतरनाक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज बेसिकली न्यूट्रोफिल इलेक्टेस। अच्छा ये जो एंजाइम है ना ये बहुत खतरनाक एंजाइम है। ये
लंग्स के अल्वेओलाई को डैमेज कर सकता है, ये लिवर को जाके डैमेज कर सकता है, ठीक है। फिर इन एंजाइम को इनएक्टिव करना, इसके काम को रोकना, ये किसका काम है बेसिकली? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन का। ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन इनके काम को रोकती है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स इलेक्ट्रेज अपना काम करते हैं ऑर्गन्स को डैमेज करने का, इससे ये बचाती है। दैट्स वाई अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इज डेजिग्नेटेड एज अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन। उसके बाद अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स के अंदर जो दूसरी प्रोटीन आती है, दैट इज द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज आल्सो द प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। दिस इज आल्सो द प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी बेसिकली अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स। अच्छा, इसके अंदर जो एक प्रोटीन आती है दैट इज दी हेप्टोग्लोबिन प्रोटीन। ये हेप्टोग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है? ये भी बेसिकली यू कैन से एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। किस तरह से कि ये बेसिकली बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है एंड जो फ्री हीमोग्लोबिन बनती है, तो हेप्टोग्लोबिन बाइंड करती है किसके साथ? फ्री हीमोग्लोबिन के साथ, एंड उसको कॉम्प्लेक्स बना के ले जाती है कहाँ पे? लिवर के अंदर, एंड वहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन करवाती है एंड फ्री आयरन वगैरह इसकी यू कैन से रिसाइकलिंग करवाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन इज बेसिकली कैरियोप्लाज्मिन। कैरियोप्लाज्मिन बेसिकली ये वो वाली प्रोटीन है जो बॉडी में कॉपर के साथ बाइंड करती है। किसके साथ? कॉपर के साथ बाइंड करती है। अच्छा देखें, ये जो कॉपर है ना, अगर ये फ्री फॉर्म में हो, अगर ये फ्री फॉर्म में हो तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है, बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। बट जब कैरियोप्लाज्मिन जाके कॉपर के साथ बाइंड करता है, तो कॉपर को बेसिकली डिटॉक्सिफाई करता है, कॉपर को डिटॉक्सिफाई करता है, एंड फिर इस तरह से ये बॉडी के अंदर कॉपर को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद इसके अंदर बीटा ग्लोबुलिन्स की अगर बात करें तो बीटा ग्लोबुलिन्स के दो एग्जांपल्स हैं, ट्रांसफेरिन एंड कॉम्प्लीमेंटन। ट्रांसफेरिन आपको पता है कि ये बेसिकली आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एंड गामा ग्लोबुलिन्स के अंदर बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं। सो दीज वर दी एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो आपने ये 3-4 एग्जांपल लाजमी याद रखने। अल्फा ग्लोबुलिन्स के अंदर कौन सी प्रोटीन्स आती है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स के अंदर हेप्टोग्लोबिन एंड क्रोलोप्लाज्मिन, एंड बीटा ग्लोबुलिन्स के अंदर बेसिकली ट्रांसफेरिन एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आती हैं। नाउ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अल्ब्यूमिन की, ठीक है। अल्ब्यूमिन की जो सिंथेसिस है आपको पता है कि ये लिवर के अंदर होती है, ठीक है। कितनी होती है? 14 ग्राम पर डे। इसका क्या फंक्शन है? ये ऑनकोटिक प्रेशर को प्रिवेंट करती है, ठीक है, मेंटेन करती है, एंड साथ में ये प्रिवेंट करती है किसको? एडिमा को। एंड ये ट्रांसपोर्ट करती है किसको? बाइलिरुबिन को। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी इन दी प्रीवियस वीडियो, ठीक है। जब हम डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बाइलिरुबिन है, जब ये बाइलिवर्डिन से बनता है तो ये पहले अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है एंड इट कैन नॉट ट्रेवल्स इन द ब्लड, ठीक है। फिर ये बेसिकली अल्ब्यूमिन का सहारा लेता है एंड अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके ये लिवर में जाता है, वहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। ये बाइलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में फैटी एसिड्स को, कैल्शियम को, हार्मोन्स को एंड सर्टेन ड्रग्स को। एंड अल्ब्यूमिन एक्ट एज अ बफर। ये बॉडी के अंदर एसिड बेस को बैलेंस में रखती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर बॉडी के अंदर अल्ब्यूमिन कम हो जाए तो दैट इज नोन एज हाइपो अल्ब्यूमिनेमिया, ठीक है। ये लिवर डिजीज में हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है। अल्ब्यूमिन बॉडी में बढ़ सकती है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए। उसके बाद बात करते हैं बीटा ग्लोबुलिन्स की, ठीक है। इसके अंदर हमने अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ लिया। अल्फा 1 ग्लोबुलिन के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, दैट्स बेसिकली प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एम्फीसीमा हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली लंग्स को डैमेज से बचाती है, जो प्रोटीएज एंजाइम अपना काम करते हैं। अल्फा 2 ग्लोबुलिन के अंदर हेप्टोग्लोबिन आती है एंड क्रिलोप्लाज्मिन आती है। ये बाइंड करती हैं फ्री हीमोग्लोबिन के साथ एंड कॉपर को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया हेप्टोग्लोबिन जो है बेसिकली
ये आयरन के साथ फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। एंड उसको कहाँ पे ले जाती है, उसको बेसिकली लिवर में ले जाती है। एंड क्लोरोप्लाज्मिन कॉपर के साथ बाइंड करती है, ठीक है। एंड कॉपर को डिटॉक्सिफाई करती है, बिकॉज फ्री फॉर्म में कॉपर टॉक्सिक होता है। एंड जब ये क्रियोप्लाज्मिन के साथ बाइंड करता है तो ये डिटॉक्सिफाई हो जाता है। बीटा ग्लोबुलिन के अंदर ट्रांसफरन एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आती है, जो बेसिकली आयरन को ट्रांसपोर्ट करती हैं ये, एंड कॉम्प्लीमेंट इम्यून डिफेंस में अपना रोल प्ले करती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इन सबका काम होता है एंटीबॉडी की एंटीबॉडी का फंक्शन होता है इनका, इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करती हैं। फाइब्रिनोजन की बात करते हैं। इट इज़ द प्रीकर्सर ऑफ फाइब्रिन फॉर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। कहाँ पे बनती है, लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर डिजीज में इनकी प्रोडक्शन कम हो सकती है, या डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर का मेंटेनेंस बाय द अल्ब्यूमिन, ट्रांसपोर्ट में अल्ब्यूमिन आ गई, ट्रांसफरन आ गई, क्रियोप्लाज्मिन आ गई, इम्यून डिफेंस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ गई, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ गई, कोआगुलेशन में फाइब्रिनोजन आ गई, प्रोथ्रोम्बिन आ गई, बफरिंग में हमारे पास बेसिकली अल्ब्यूमिन आ गई, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।